बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना बड़ा मजमा पुरसा देने आया है हुसैन की 4 साला बच्ची का, जिसे मेरे मौला बहुत चाहते थे। ये आपने बहुत सुना है कि बेटियों को बाप से मोहब्बत होती है। जो बेटियों वाले लोग बैठे हुए हैं वो कुछ देर के लिए अपनी बेटियों के लिपटने चिपटने को दोहराएं। जब बाप घर में आता है ना, तो बेटा तो किसी मोबाइल में लगा हुआ होगा, मगर बेटी सब कुछ छोड़कर बाप से लिपटती है। बेटियों का बाप से बड़ा प्यार होता है। आप सब आमादा हैं रोने के लिए। मैंने करबला के मख्तल में देखा, जुलजना खबर शहादत पहुंचाने के लिए ढूंढ रहा था सकीना कहां है, और उसी खेमे पे जाके रुका जिस खेमे में जनाबे सकीना थी, और पैर जमीन पर ऐसे मार रहा था जैसे मातम कर रहा हो। जब जनाबे सकीना ना बाबा के घोड़े की आहट सुनी ना, तो खेमे से बाहर आई तो क्या देखा, जीन ढलकी हुई है जी, लगाम जमीन पे खत खींच रही है। तो जनाबे सकीना बड़े विकार के साथ, कुर्बान जाए समझदारियां जनाबे सकीना पर, समझदारियां कुर्बान हो जनाबे सकीना पर, बड़े विकार के साथ कदम उठाए और घोड़े के करीब आकर खड़ी हुई तो घोड़े ने गर्दन झुका दी। वो झुकी हुई गर्दन पे हाथ रख के बस एक ही सवाल किया, या जवादो अभी हल सुखया अभी अम कुतिला शाना, मुझे बस इतना बता दे, मेरे बाबा को पानी पिलाकर मारा? मेरा बाबा प्यासा बहुत था। अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, अल्लाह आपको अजर व सवाब अता फरमाए। जब मजलिस में बैठा करें तकल्लुफ करके ना रोया करें। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं, इमाम सादिक दुआ देते हैं, इमाम रिजा दुआ देते हैं। मैं रोने वालों से सवाल करते हुए गुजरूं, कभी गौर किया कि सकीना का जिंदान शाम में इंतकाल कैसे हुआ? बीबी को क्या हो गया था जो बीबी की शहादत हो गई? तो मैं पूरी हिस्ट्री जब मख्तल को पढ़ता हूं ना, तो बार बार मख्तल में रुकता हूं कि यहां बीबी का इंतकाल क्यों नहीं हुआ, इस मंजर को देखकर बीबी का इंतकाल क्यों नहीं हुआ। इस बीबी ने बड़ा बर्दाश्त किया। सुनेंगे क्या क्या बर्दाश्त किया। इस बीबी ने भाई सज्जाद के नीचे से बिस्तर खींचते हुए देखा। इमाम सज्जाद का बिस्तर खींचा गया तो मुझसे बयान नहीं हो पाएगा। इमाम लेटे हुए थे, मुंह के बल जमीन पर आए। इस बीबी ने भाई की यह कैफियत देखी। सुनेंगे अज़ादारों, इस बीबी ने, अल्लाह किसी बच्ची को यह दिन ना दिखाए, अगर किसी बच्ची के सामने उसकी मां को मारा जा रहा हो, मारने वाला बाप भी हो ना, तो बच्ची का खाना पीना उठ जाता है। एक साहब कहने लगे, मैंने अपनी जोजा को तमाचा मारा, गुस्से में आ गया था, मैंने तमाचा मारा। वो एक साहब मुझे बयान कर रहे थे, 3 दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी बीवी को नहीं मारना चाहिए था, तो मैंने उनसे माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा। तो वो कहने लगी, आइंदा कभी ऐसा हो, गुस्सा आ रहा हो तो इतना ख्याल कीजिएगा मेरे बच्चों के सामने ना मारिएगा। जब आप मुझे मार रहे थे, बेटी देख रही थी, वो 3 दिन से बुखार में है और कहती है, अम्मा आपको बाबा ने मारा, अम्मा आपको बाबा ने मारा। अज़ादारों, जुमला सुनाऊं, इमाम हसन मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे। जब वो गली आती थी ना, रास्ता बदल देते थे। किसी साहबी ने पूछा, मौला इस गली से आप नहीं गुजरते? फरमाने लगे, मैं छोटा था, मेरी मां पे एक शख्स ने हाथ उठाया था, जब इस गली से गुजरता हूं मुझे वो मंजर याद आ जाता है। मैं रोने वालों के साथ बीबी सकीना को सलाम करूंगा। बीबी, आपके सामने जनाबे रबाब पर हाथ उठाया जाता, जनाबे ज़ैनब पर हाथ उठाया जाता है। ये बच्ची तो बहुत देर पहले रहलत कर जाती, बहुत बर्दाश्त किया इस बच्ची ने। सुनेंगे अज़ादारों, अभी मौलाना पढ़ रहे थे, ऊंट से गिरा दी गई, और जब ऊंट से गिर गई ना, तो पीछे पीछे दौड़ती हुई आ रही थी, भैया मैं गिर गई, फूफी अम्मा में गिर गई। काफिला आगे बढ़ने लगा, सकीना पीछे रह गई। सरे हुसैन रोना शुरू हुआ, इमाम की आंखों में आंसू आ गए। जनाबे ज़ैनब ने आवाज देकर कहा, भाई किस बात ने रुलाया है? सरे हुसैन अज़ादारों 9 मरतबा बोला है, पूरी हिस्ट्री में कटने के बाद 9 मरतबा बोला है। उनमें से एक जगह यह थी, आवाज आई, मेरी सकीना गिर गई है। जैसे ही जनाबे ज़ैनब ने सुना कि सकीना गिरी, खुद को ऊंट से गिरा दिया और उस जानिब गई जहां से काफिला आया था,
और आवाजें देती जा रही हैं, सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो। क्या देखा, एक दरख्त के साए में एक बुरखा पहने बीबी बैठी है। बीबी ज़ैनब को ताज्जुब ये हुआ कि ये कौन है जो हम पे रहम कर रहा है। सकीना को गोद में लिए बैठी है। दूसरा ताज्जुब ये हुआ कि सकीना इसकी गोद में सो कैसे गई। काफिला रुकता है, रस्सियां खोली जाती हैं, मां रबाब कहती है मेरी गोद में आ जाओ, तो कहती है मुझे बाबा की गोद में जाना है। जनाब ज़ैनब कहती है मेरी आगोश में आ जाओ, तो कहती है मुझे तो बाबा के पास जाना है। ये तो अपनी माँ के पास नहीं सोती, अपनी फूफी के पास नहीं रहती। ये कौन बीबी है जिसकी गोद में सकीना सो गई है। करीब बैठकर कहने लगी, बीबी मैं फातिमा की बेटी हूं, मैं तुम्हारी जन्नत की बशारत देती हूं, मैं तुम्हारी शिफाअत की बशारत देती हूं। मुझे बस इतना बता दो कि ये बच्ची तुम्हारी गोद में कैसे सो गई और तुम हम पे रहम क्यों कर रही हो। बस ये सवाल करना था। उस बीबी ने नकाब हटाई तो एक माँ को बेटी ने बैठे देखा, लिपट गई अपनी माँ के, अम्मा मेरा हुसैन मारा गया, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अब ये काफिला शाम के दरबार में पहुंचा। अज़ादारों, रोने वालों को जवाब क्या है। मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूं जो कहते हैं रोते क्यों हो, मैं उन्हें एक जवाब देकर गुजर रहा हूं। जब दरबार शाम में सकीना बीबी खड़ी थी, बीबियां खड़ी थी, इमाम सज्जाद खड़े थे और कुर्सियों पर कुछ मेहमान बैठे हुए थे। उन बैठे हुए लोगों ने एक शख्स ने जनाब सकीना की तरफ इशारा किया और क्या जुमला कहा वो मैं बयान करता हूं, मगर वो जुमला सुन के जनाब सकीना लिपट गई इमाम सज्जाद के। और एक जुमला कहा, भैया ये तो सुना था कि असीर बनाए जाएंगे, मगर ये नहीं सुना था कि कनीजी में भी मांगे जाए। हुसैन की बेटी को कनीजी में मांगा जा रहा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। बहुत रो लिए। अल्लाह आपको जनाब सकीना की कब्र की ज़ियारत का शरफ अता करे। शाम जाएं जनाब ज़ैनब और जनाब सकीना की कब्रों की ज़ियारत के लिए। अज़ादारों, जब काफिला रिहा होकर जा रहा था ना, सारी बीबियां महमिलों में बैठ गईं। जनाब ज़ैनब ने पूछा इमाम सज्जाद से, इमाम सज्जाद ने पूछा जनाब ज़ैनब से, अम्मा सारी बीबियां बैठ गईं? तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। तो इमाम सज्जाद ने फरमाया मुझे पता है मेरी माँ कहाँ है, मगर मेरे साथ सब चलेंगे। इमाम आगे आगे पीछे पीछे बीबियां जा रही थी कि एक मर्तबा जिंदाने शाम में कदम रखा। क्या देखा, कैसे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए हो, ऐसे कब्रे सकीना को जनाब रबाब ने सीने से लगाया हुआ और आवाजें दे रही है, सकीना उठो काफिला जा रहा है। सकीना तुम कहती थी ना हम मदीने कब जाएंगे, हम मदीने जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। अज़ादारों, आखिरी जुमले कह रहा हूं। जनाब ज़ैनब ने कहा भाभी काफिला तैयार हो गया, चलिए। तो ना कांपती हुई आवाज में जनाब रबाब ने कहा, ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला में है, मेरी बच्ची जिंदान में अकेली है। अज़ादारों, कैसे उठाया है जनाब रबाब को कब्र सकीना से, इसका बयान बहुत मुश्किल है। महमिल में लाकर बीबी को बिठाया गया, काफिला चलने लगा। बीबी मुड़ मुड़ के कब्र को देखने लगी। शाम के देहात की औरतों ने आवाजें दी, अलविदा या ज़ैनब, अलविदा या ज़ैनब। मेरी बीबी ज़ैनब ने महमिल का पर्दा हटाया, शाम की औरतों से खिताब किया, मुझ पर एक एहसान करोगी? सारी बीबियों ने कहा ज़ैनब हुक्म करेंगी। फरमाया हमारी सकीना को अकेले ना छोड़ना। आप जाएंगे ना कब्र सकीना की ज़ियारत को तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं, गुड़ियाएं लाके डालती हैं और एक नौहा पढ़ती हैं, तुम्हारी फूफी से वादा किया था तुम्हारी कब्र पर आते रहेंगे, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अला लानतुल्लाह अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुन्क़लबिन।